वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी डाइवर्स एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, आज से मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा। आज से आपको इंडियन ज्योग्राफी की रेगुलर वीडियो व पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको भारत की सामान्य जानकारी व इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको जो टॉपिक कराऊंगा उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है तथा भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है। जैसे कि आप फ्रेंड्स जानते हैं, भारत की आकृति है वो इस तरह से है, तो ये भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय मानी जाती है। ठीक है। अगर भारत के उत्तरतम बिंदु की बात करें तो उसका नाम है इंदिरा कोल। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो उसका नाम है कन्याकुमारी, जो आपके तमिलनाडु में है। ठीक है स्टूडेंट्स। पर ये आपके मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु है। अगर हमें अंडमान और निकोबार के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये आपका है इंदिरा पॉइंट। और अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो उसका नाम है क्विथू। ठीक है। और अगर हम पश्चिम की बात करें, पश्चिमी बिंदु है गौर माता। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो आपके भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये आपके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम अंडमान और निकोबार को साथ में लें तो आपके भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश माना जाता है। ठीक है। और अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो आपका भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपके भारत से अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहाँ पे आपके पाकिस्तान से, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी अफ़गानिस्तान से, इसके बाद चीन से यहाँ तक लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स। चीन की यहाँ से स्टार्ट होकर और सिक्किम तक लगती है। इसके अलावा आपके नेपाल से, भूटान से, इसके बाद बांग्लादेश से और म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स। और चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ भारत की ज्योग्राफी में मैं आपको क्या क्या टॉपिक कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, सामान्य परिचय में मैं आपको क्षेत्रफल, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, कर्क रेखा, मानक समय रेखा, दूरस्थ बिंदु, समीपस्थ देश, ये सभी मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद भौतिक विभाजन, जिसमें आपके उत्तरी पर्वतीय मैदान, मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान, द्वीप समूह, रेगिस्तान, डेल्टा क्षेत्र, ये सभी आपको मैं भौतिक विभाजन में करवाऊंगा। इसके बाद आपका प्रमुख पर्वत है, पर्वत चोटियाँ हैं, प्रमुख घाटियाँ हैं, दर्रे हैं और विविध, ये सभी मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद आपका भारत का राजनीतिक विभाजन, जिसमें आपके कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से हैं, कब बने। इसके बाद आपका अपवाह तंत्र, जिसमें नदियों का अपवाह तंत्र, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र,
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियाँ, अन्य नदियाँ, ठीक है, ये सब अभी पढ़ेंगे। इसके बाद आपके नदियों के किनारे बसे शहर, जिले, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजनाएँ, नहरें, ये सभी पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी जलवायु, कहाँ का मानसून कैसा है, वर्षा कितनी होती है, शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे, जनगणना 2011 की पढ़ेंगे, और मिट्टियाँ, कहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है, ये सभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपके प्राकृतिक वनस्पति, जैसे पर्वतीय वनस्पति, शुष्क मरुस्थलीय, उसके बाद उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ज्वारीय वनस्पति, उष्णकटिबंधीय या सदाबहार वन। इसके बाद आपके कृषि, जिसमें हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, तिलहन, दलहन, रेशम, बागानी फसलें, आदिवासी कृषि, जूमिंग कृषि, ठीक है। और इसके बाद आपके पर्यटन स्थल, परिवहन, विश्व विरासत स्थल और राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, बाघ संरक्षण अभयारण्य, ये सभी टॉपिक हम पढ़ेंगे। और विविध में मैं आपको भाषाएं, जनजातियां, नृत्य, इंडियन जीआई मैप, प्रमुख समुद्री बंदरगाह, जनसंख्या आंकड़े 2011, ये सभी टॉपिक करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको भारत का सामान्य परिचय के बारे में बताता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके भारत अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके देशांतर है और ये अक्षांश है, तो भारत यहाँ पे स्थित है। तो स्टूडेंट्स, हम अक्षांशीय दृष्टि से बात करें तो ये उत्तर में स्थित है, और अगर हम देशांतरीय दृष्टि से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो आपका भूमध्य रेखा यहाँ पे स्थित है और भारत यहाँ पे स्थित है। तो इनके मध्य की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका अक्षांशीय विस्तार, जो मैंने आपको पहले बताया है, अक्षांशीय विस्तार आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और आपका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मुख्य अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हमें भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई व पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात करें तो आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और अगर पश्चिम से पूर्व की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। और अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का प्रथम स्थान है, कनाडा का द्वितीय स्थान है, चीन का तृतीय स्थान है, यूएसए का चतुर्थ स्थान है, ब्राज़ील का पंचम स्थान है, ऑस्ट्रेलिया का छठा स्थान है और भारत का 7वां स्थान है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम अगर स्थलीय सीमा तटीय सीमा की बात करें तो आपके स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हमें मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो वो है आपके 6100 किलोमीटर। और अगर हम कुल तटीय सीमा की बात करें तो वो है आपके 7516 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको मैं बताता हूँ तटीय सीमा कैसे बनती है।
तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स वो आपके यहाँ गुजरात से शुरू होकर और इधर आपके असम, मेघालय, मिजोरम जहाँ तक आपके स्थलीय सीमा है वो लगती है, और इसकी लंबाई कुल है 15,200 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अगर मुख्य तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो आपके तटीय सीमा गुजरात से शुरू हो जाती है और ऐसे होती हुई आपके बनती है। ठीक है, तो आपके तटीय सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप कुल तटीय सीमा की बात करें तो कुल तटीय सीमा में हम आपके अंडमान और निकोबार की तटीय सीमा भी शामिल कर लेते हैं, तो आपके कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ पे आपके ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपके सेवन सिस्टर मानी जाती है। ठीक है, इसमें आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इनको सेवन सिस्टर कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाय स्टूडेंट्स।